वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी और आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के चैप्टर 15 स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन नामक पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो डियर स्टूडेंट्स, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन नामक पाठ के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। सेकंड क्वेश्चन है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन शीर्षक निबंध प्रथम बार कब प्रकाशित हुआ था? सन 1910 में, सन 1916 में, सन 1914 में, सन 1918 में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन से सन 1914 में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन शीर्षक निबंध सर्वप्रथम किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? पढ़े लिखों का पांडित्य, पढ़े लिखों के तर्क, पढ़े लिखों की विद्वता या पढ़े लिखों की बुद्धिमता। तो हमारा राइट आंसर होगा स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन सर्वप्रथम पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत लेख कौन सा लेख स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन लेख पहली बार प्रकाशित हुआ था? धर्मयुग में, कल्याण में, हिंदुस्तान में या सरस्वती में? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन द सरस्वती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी धर्मपत्नी ने शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दिए थे? मंडन मिश्र, महावीर प्रसाद, अत्रि या भरत मुनि? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मंडन मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत के कौन से स्कंद में रुक्मणी हरण की कथा है? पंचम, सप्तम, दशम या द्वादश? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन से दशम। डियर स्टूडेंट, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में रुक्मणी हरण की कथा है। और यदि बात की जाए कि कौन से अध्याय में, मतलब दशम स्कंद के कौन से अध्याय में, तो अध्याय होगा बेटा हमारा 53वां। क्लियर? यहाँ एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन क्लियर हुए। फर्स्ट कि श्रीमद् भागवत के कौन से स्कंद में रुक्मणी हरण की कथा है? दशम। और दशम स्कंद के कौन से अध्याय में? तो आंसर होगा 53वें अध्याय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट। यहाँ कालकूट का अर्थ है अमृत, अभिशाप, जहर या वरदान। तो कालकूट का अर्थ है बेटा ऑप्शन से जहर। और यदि बात करें पीयूष की, तो पीयूष का अर्थ क्या होता है? अमृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र संबंधी नियम किस भाषा में लिखित है? संस्कृत, प्राकृत, हिंदी या अपभ्रंश? तो डियर स्टूडेंट्स, नाट्यशास्त्र संबंधी नियम संस्कृत भाषा में लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे उस समय सर्वसाधारण की भाषा थी? हिंदी, अंग्रेजी, प्राकृत या संस्कृत? तो उस समय सर्वसाधारण अर्थात जनसाधारण की भाषा थी ऑप्शन से प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने लिखने से किसका संबंध नहीं है? समझदारी का, पाप का, शिक्षित होने का या चरित्र का? तो पढ़ने लिखने से पाप का संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने सुशिक्षित लोगों के किस व्यवहार पर चिंता प्रकट की है? भ्रष्ट और हिंसक, सनकी, जिद्दी और गुस्सैल, इनमें से कोई नहीं? तो लेखक कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सुशिक्षित लोगों के भ्रष्ट और हिंसक व्यवहार पर चिंता प्रकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों के ग्रंथ त्रिपिटक की रचना प्राकृत में क्यों हुई? उस समय प्राकृत आमजन की भाषा थी,
वे लोग संस्कृत नहीं जानते थे। प्राकृत अनपढ़ों की भाषा थी या प्राकृत का चलन बोधों ने ही किया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उस समय प्राकृत आम जन की भाषा थी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे? फर्स्ट है, बोधों के ग्रंथ त्रिपिटक की रचना प्राकृत में क्यों हुई? क्योंकि उस समय प्राकृत आम जन की भाषा थी। क्वेश्चन सेकंड बन सकता है कि बोधों ने कौन से ग्रंथ की रचना की? तो आंसर क्या होगा? त्रिपिटक ग्रंथ की। और क्वेश्चन थर्ड हो सकता है कि बोधों के ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में हुई है? तो आंसर होगा हमारा प्राकृत भाषा। तो इस क्वेश्चन में हमने आपके 3 क्वेश्चन क्लियर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलील का पर्यायवाची है दलाल, तर्क, वकील या उपर्युक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, दलील का पर्यायवाची है तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऋषि की पत्नी ने पत्नी धर्म पर व्याख्यान दिया था? कण्व ऋषि, गौतम ऋषि, दुर्वासा ऋषि या अत्रि ऋषि। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ड, अत्रि ऋषि। जी हाँ, अत्रि ऋषि की पत्नी ने पत्नी धर्म पर व्याख्यान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? वीणा, सरस्वती, हंस या इंद्रप्रस्थ भारती। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरस्वती। नेक्स्ट है, बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को किसने हराया था? सत्यभामा, मंडन मिश्र की पत्नी, गार्गी या अनुसुईया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन से गार्गी। गार्गी ने बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगल्भ का अर्थ है प्रतिभावान, विद्वान, समझदार, इनमें से कोई नहीं। तो प्रगल्भ का अर्थ है प्रतिभावान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने श्री कृष्ण को लंबा चौड़ा पत्र लिखा था? राधा ने, सत्यभामा ने, कुब्जा ने, रुक्मिणी ने। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ड, रुक्मिणी ने। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार वर्तमान शिक्षा प्रणाली संतोषजनक, संशोधन योग्य, अच्छी या बुरी? तो लेखक के अनुसार वर्तमान शिक्षा प्रणाली संशोधन योग्य है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे चैप्टर 15 के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। आई होप आपको क्लियर हो गए हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।